कलयुग चल रहा है दोस्तों, चारों ओर कहां दुश्मन आपका वेट कर रहा है कोई पता नहीं। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, कॉरपोरेट्स जहां आप काम करते हैं, कौन आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है। आजकल आप देख रहे हैं कि कंपनियों में पॉलिटिक्स हो जाती है, लोग आपको हराना चाहते हैं, कोई आपको मारना चाहता है, कोई आपको दुश्मनी निकालना चाहता है। पता नहीं किस किस तरह का जाल आज के जमाने में लोग बिछाए रखते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह से परेशान है, कोई दुश्मन आपसे ज्यादा बलशाली है, वो आपको परेशान कर रहा है, आपको मारना चाहता है या आपको हराना चाहता है या आपको पॉलिटिक्स में फंसाना चाहता है, आपको नीचा दिखाना चाहता है, किसी भी अवस्था में आप फंस जाते हैं, तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मगरमच्छ जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल की एक ऐसी स्ट्रेटजी जिससे आप आसानी से अपने दुश्मन को हरा सकते हैं और उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, एक शक्तिशाली, एक चतुर व्यक्ति वही है कि अपने दुश्मन को हरा भी दे और उसे कानो कान पता भी ना चले। तो आइए दोस्तों, मगरमच्छ से जानें कि अपने दुश्मन को कैसे हराएं। वो मगरमच्छ की क्या दो स्ट्रेटजी हैं जिससे आप अपने दुश्मन को आसानी से हरा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट, धैर्य और संयम। दोस्तों, धैर्य, संयम, पेशेंस रहना ये बहुत जरूरी है, एक योद्धा के अंदर भी और आज की लाइफ में भी। चाहे आप ऑफिस की लाइफ के बारे में बात करें, चाहे आप पर्सनल जिंदगी के बारे में बात करें, पेशेंस रखिए। कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है ना, तो तुरंत रिएक्ट मत करो। आप अगर इमीडिएटली रिप्लाई दोगे, तुरंत रिएक्शन चालू कर दोगे, तो हो सकता है वो समय खराब हो और आप उल्टे फंस जाएं। कमजोर से कमजोर व्यक्ति आपको हरा सकता है अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे तो। ऐसा कहा भी जाता है कि जब इंसान का बुरा समय चलता है तो ऊंट पे बैठा हुआ व्यक्ति उसे कुत्ता काट लेता है। ऊंट पे बैठे हुए व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है बुरे समय में। इसलिए दोस्तों, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप थोड़ा संयम रखें, धैर्य रखें। मगरमच्छ यह सिखाता है कि जब वो शिकार करता है तो डायरेक्टली अटैक नहीं करता है किसी पर, पहले वो संयम रखता है, धैर्य रखता है अपने अंदर और घंटों तक सोचता है कि कौन सी सही चाल में चलूं जिससे कि मैं एक बार में ही अपने दुश्मन को खत्म कर सकूं। और जब मगरमच्छ अटैक करता है तो सामने वाला कितना से बड़ा जानवर हो, पानी तक नहीं मांगता। इस तरह से मगरमच्छ अटैक करता है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि मगरमच्छ कोई भी शिकार करता है, इसके लिए वो पहले से प्री प्लान्ड स्ट्रेटजी तैयार करता है कि स्ट्रेटजी के तहत काम करना स्टार्ट करता है और साथ ही साथ अवसर, अपॉर्चुनिटीज, वो एक अपॉर्चुनिटी देखता है कि कब हमें अटैक करना चाहिए। वैसे ही दोस्तों, अगर आप जीवन में कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, कोई आपसे बलशाली है या वो कोई आपको पॉलिटिक्स में फंसाना चाह रहा है या किसी प्रकार से आपको हराना चाहता है, तो आप तुरंत प्रतिक्रिया न दें, तुरंत रिएक्शन ना दें। आप तुरंत प्रतिक्रिया करोगे तो हो सकता है उल्टे आप ही फंस जाओ। वेट और सही समय का इंतजार करो। सही अवसर आने पर ऐसी चोट मारो कि व्यक्ति चारों खाने चित हो जाए। जैसे षड्यंत्र रचा जाता है वैसे आपको चाल करना है। एक खेल है चेस, जिसे हिंदी में बोलते हैं शतरंज। शतरंज में कहा जाता है कि जब राजा को मारना हो तो लापरवाही ना करें, पहले उसे चेक और मैट दोनों किया जाता है, सह और मात किया जाता है, उसके बाद राजा को मारा जाता है जिससे उसे बचने का कोई मौका ना मिले। और यही आज की तकनीक है इस कलयुग में जीने के लिए। पहले से किसी व्यक्ति से लड़ाई मत करो, किसी के बारे में गलत ना सोचो, किसी के बारे में गलत मत करो। भगवान कहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति आपका गलत नहीं कहता है, तो गीता में यही सिखाया है, आप किसी का बुरा मत करो। लेकिन अगर व्यक्ति आपको मारना चाहता है, पीटना चाहता है, आपको नीचा दिखाना चाहता है, आपको चोट पहुंचाना चाहता है और आपको हराना चाहता है, अगर वो आपके साथ गलत से गलत कर रहा है, अधर्म आपके साथ कर रहा है, तो आप
सही स्ट्रेटजी अपनाइए, सही तरीका अपनाइए, सही आप भी षड्यंत्र लगाइए ऐसा कि दुश्मन एक ही बार में समाप्त हो जाए। उसे कोई ऐसा अवसर नहीं देना चाहिए जो उल्टा आपके ऊपर हावी हो जाए। तुरंत प्रतिक्रिया ना करें। अगर दुश्मन आपसे बलशाली है तो आपको उसके बराबर का बल आपके पास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उससे लड़ने लगे उल्टे आप ही पिट जाओ, आप ही हार जाओ। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि षड्यंत्र और राजनीति का जवाब षड्यंत्र और राजनीति से ही दिया जाता है। कोई आपके साथ षड्यंत्र कर रहा है, राजनीति कर रहा है और आप बल से लड़ाई कर रहे हैं, तो युद्ध कभी बल से नहीं जीता जाता। युद्ध हमेशा बुद्धि से जीता जाता है। चाहे ये युद्ध हाथ पैरों की लड़ाई का हो, चाहे ये युद्ध पर्सनल जिंदगी में हो, चाहे ये युद्ध ऑफिस में हो, चाहे कोई व्यक्ति आपको भावना में ठेस पहुंचा रहा है, चाहे कोई व्यक्ति आपको पदोन्नति से घटा रहा है, आपको ऑफिस से निकलवाना चाह रहा है, आपकी नौकरी खाने के प्लान में या किसी प्रकार से आपको ठेस पहुंचाता है, नीचे दिखाना चाह रहा है, तो आप उसी तरीके से उसको जवाब देना सीखें। जवाब आप तब दे पाएंगे जब मगरमच्छ के ये दो तरीके आप सीख लेंगे, धैर्य रखना और संयम रखना। जब तक आपको पूरी तरह से सुनिश्चित ना हो जाए, श्योर ना हो जाए आपके माइंड में कि मेरी स्ट्रेटजी सही है, तब तक अटैक ना करें, तब तक संयम बना के रखें। जैसे मगरमच्छ पानी के नीचे बैठकर संयम के साथ बैठा रहता है, चुप कर आराम से, और प्रतीक्षा करता है सही समय की कि मेरा शिकार बेफिक्र हो जाए, उसे ऐसा लगे कि यहां पर कोई खतरा नहीं है, तब तक मगरमच्छ इंतजार करता है। और सही वक्त आने पर, यह दूसरा हमारा पॉइंट, स्ट्रेटजी और अपॉर्चुनिटीज, सही वक्त आने पर वो एक साथ हमला करता है और दुश्मन को समाप्त कर देता है। तो दोस्तों, कोई भी दुश्मन आपको परेशान करता है तो आप हमेशा मगरमच्छ की ये दो बातें याद रखें, कोई भी व्यक्ति आपको हरा नहीं पाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।